All the best. Good morning and welcome to episode 68 of Wednesdays for Waste Warriors. Um, आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हमारा लॉन्ग पेंडिंग डिस्कशन है, लेकिन बहुत टाइमली हो गया है क्योंकि कल हमने एक ऐसा पोस्ट देखा था जिसमें इसी बारे में कुछ गलत धारणाएं बताई गई थी और हमें लगा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसे बिल्कुल टाइमली एड्रेस करना चाहिए. एंड हु एल्स then the expert Zui Pandhari Pandey, who's from Nagpur and has been doing great work in this. So welcome Zui. आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पे हमारे साथ बात करने के लिए, सबके सवालों के जवाब देने के लिए अवेलेबल हो गए. We would like you to please introduce yourself and then हम लोग सवालों का सिलसिला और आपके एक्सप्लेनेशन की बातें शुरू करते हैं. वेलकम. सभी को नमस्कार. थैंक यू अनुजा जी. जैसे कि आपने कहा कि मैं नागपुर से हूँ और मेरा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों एनवायरमेंटल साइंस विषय में ही हुआ है और अभी मेरा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट विषय में रिसर्च भी चल रहा है और उसी सिलसिले में राज्यसभा ने हाल ही में एक रिसर्च फेलोशिप भी दी है टू कंडक्ट रिसर्च इन द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. एंड स्पेसिफिकली इसी बात पे स्ट्रेस करने के लिए कहा है कि हम लोग घर से कैसे शुरुआत कर सकते हैं. उन्होंने स्पेसिफिक यही कहा है कि मुझे कुछ हाई एंड सॉल्यूशंस नहीं चाहिए कि हम लोग सेंट्रल में क्या कर सकते हैं या कंबाइंड क्या कर सकते हैं. घर से शुरुआत होनी चाहिए और इस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में पिछले 8 साल से काम कर रही हूँ. आई ऑल्सो स्टार्टेड माई करियर आई वुड से और मेरा मतलब सोशल जो भी शुरू हुआ वो प्लास्टिक रिलेटेड ही शुरू हुआ था. एंड 2020 में पर्यावरण गतिविधि के साथ जुड़ना हुआ. टॉक्स भी बहुत होते हैं, इंटरव्यूज भी हुए हैं, न्यूज़पेपर इंटरव्यूज भी हुए हैं और इसमें काम चल रहा है मेरा पूरा. आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही थी. अनुजा जी शायद आप फिर से ओ आपका भी नेटवर्क चले गया. ओ नो. ओके. ओके. सो थैंक यू सो मच. हम सिर्फ लास्ट की लाइन जो थी थोड़ा सा आवाज कट रही थी, बट बाकी सब कुछ आई होप सब सुन सके. एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग. आप सब लोगों ने आज ज्वाइन किया है. ये दिखाता है कि आपको इस टॉपिक पर और इस प्रॉब्लम का निदान करने में, समाधान करने में कितना इंटरेस्ट है. सो थैंक यू सो मच. जूही, सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन जो मैंने कल आपको पोस्ट दिखाई थी और ज्यादातर जो लोग हैं उन्होंने भी वो पोस्ट देखी थी अबाउट किसी ने ये कहा था कि आप सारे प्लास्टिक को एक मतलब पॉलिथीन और थैलियों को एक प्लास्टिक की बोतल में भर दीजिए और उसके बाद में उसको कचरे में फेंक दीजिए. उससे सारे प्लास्टिक बोतल एक जगह रहेगी तो ये सफाई कर्मचारियों के लिए बहुत आसान हो जाएगा और जानवर भी प्लास्टिक नहीं खाएंगे. इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में बताने के पहले मैं एक चीज सबसे पहले क्लियर करना चाहती हूँ. हम सभी को पता है इकोब्रिक्स क्या है. इकोब्रिक बेसिकली हम लोग जो नए हैं उनके लिए बता दूं कि एक प्लास्टिक की बोतल है जिसमें हम लोग सभी प्रकार के सिंगल यूज प्लास्टिक्स या जो प्लास्टिक्स रिसाइकल नहीं हो सकते हैं उन्हें हम लोग कंप्रेस करके भरते हैं. ये तो Exactly. हमें पता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हम लोग क्या इसका पर्पस जानते हैं. इकोब्रिक हम लोग बेसिकली क्यों बना रहे हैं? क्योंकि जिन शहरों में या जिन गांवों में इन प्लास्टिक्स को कलेक्ट करने की, इन मतलब इन सिंगल यूज प्लास्टिक्स को कलेक्ट करने की और इसके डिस्पोजल की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, उन जगहों के लिए हम लोग इकोब्रिक बोल रहे हैं. इकोब्रिक बेसिकली एक मीडियम है, ये एक माध्यम है घर में आने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक्स या नॉन रिसाइकेबल प्लास्टिक्स को अलग करने का. इट इज जस्ट अ मीडियम. इट इज नॉट अ फाइनल डिस्पोजल ऑप्शन, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है. नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, टू एड्रेस यस्टरडेज पोस्ट, इको ब्रिक में हम लोग बेसिकली, मैंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक्स मतलब जो
एक बार उपयोग करके हम लोग फेंक देते हैं, वैसे प्लास्टिक्स ही भरे जाते हैं। और दूसरी बात, इसमें और एक चीज क्लियर कर दूं, इसमें मिल्क पैकेट्स, ऑयल पैकेट्स नहीं जाते हैं, बिकॉज मिल्क पैकेट्स एंड ऑयल पैकेट्स कैन बी सेंट फॉर रिसाइकलिंग, वी कैन सेल इट टू आर स्क्रैप डीलर्स। और जो अभी सवाल आ रहा था कि बस सिंपली प्लास्टिक बॉटल में फिल कर दो और उसे फेंक दो, अगर आप श्योर है कि आपके सिटी में या फिर आपके गांव में ये इको ब्रिक अगर हमने कचरे में डाल दी तो प्रॉपरली सेग्रीगेट होकर वो उसके डिस्पोजल तक, मतलब आइदर रिसाइकलिंग को या फिर किसी सीमेंट फैक्ट्रीज में, फर्नेसेस में अगर जा रही है, अगर आप श्योर है तो ही आप इको ब्रिक्स कचरे में डालिए। बट आई एम नॉट श्योर कि किसी सिटी में ये हो रहा है। हार्डली कोई एक आध गांव या सिटी होगी जहां पर ऐसा कलेक्शन हो रहा है या सेग्रीगेशन हो रहा है, देन वहां पर आप लोग इन इकोब्रिक्स को डाल सकते हैं, उन्हें इन हैंड प्लास्टिक मिल जाएगा। लेकिन 90% ऑफ द सिटीज, और आई वुड से 95 to 98% ऑफ द प्लेसेस, ये सेग्रीगेट नहीं हो पा रहा है, इट जस्ट एंड्स अप इन द लैंडफिल। और हमारा अगर उद्देश्य ही ये है कि सिंगल यूज प्लास्टिक्स या इन प्लास्टिक को लैंडफिल तक ना जाने दे, तो हम लोग इकोब्रिक को भी क्यों लैंडफिल तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल। So uh, yes, there are many applications. We'll talk about it in our next discussion. Yes, अनुजा जी, कोई और सवाल है ऐसे yes, कंट्रोवर्शियल वाले? एक्चुअली मैंने इसलिए सबसे पहले व्हाट इज इको ब्रिक्स के बदले में उस कंट्रोवर्सी से शुरू करने का सोचा, बिकॉज इको ब्रिक्स क्या है वो हमें एक समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम कभी किसी चीज का एक शब्द होता है और उसका डेफिनेशन समझते हैं, फिर वो पूरा प्रोसेस और उसके कंपोनेंट्स समझते हैं, वैसे आज हम सबको इको ब्रिक्स क्या है वो बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इको ब्रिक्स क्या नहीं है वो पता होना जरूरी है। और जैसे कि आपने बहुत राइटली कहा कि 98% जगह पर ये नहीं हो रहा है, तो मैं तो ये बोलूंगी कि बिल्कुल भी आप बॉटल में प्लास्टिक मत भरिए और मत फेंकिए। लेट्स सॉरी अज्यूम कि नहीं हो रहा है हमारे शहर में या गांव में, सो हम वैसे नहीं करेंगे। अब हम समझते हैं व्हाट इज इको ब्रिक्स, सो दैट्स माय फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो इको ब्रिक, वैसे अगर ये शब्द सिर्फ कहा जाए तो कुछ लोगों को लगता है कि इट इज अ काइंड ऑफ अ ब्रिक और या कोई पेवमेंट है जो हमने किसी फैक्ट्री में बनाया है। बट क्या ऐसा नहीं है? इको ब्रिक, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, एक सिंपल प्लास्टिक की बोतल है जिसमें हमने सभी प्रकार के सिंगल यूज, नॉन रिसाइक्लेबल या पॉलिथीन वेस्ट को कॉम्प्रेस करके भरा है। द वर्ड हियर इज कॉम्प्रेस। कॉम्प्रेस के ऊपर स्ट्रेस इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अगर लूजली पैक्ड रहा तो इसका उपयोग हम लोग आगे नहीं कर सकते हैं। इसका उपयोग क्या है वो बाद में बताऊंगी ही, लेकिन कॉम्प्रेस वर्ड के ऊपर जा हमें स्टिक चीजें चाहिए। एक खाली प्लास्टिक की बोतल, हमें जानबूझ के, एम आई ऑडिबल नाउ? एम आई ऑडिबल? यस यू आर। हमें जानबूझ के कहीं जाकर ये खरीद के नहीं लाने हैं। हमारे घर में अनजाने में बहुत सारे सिंगल यूज प्लास्टिक्स या पैकेजिंग प्लास्टिक आते हैं। जो घर में आने वाला प्लास्टिक है उसी को हमें इन इकोब्रिक्स में भरना है, और वो भी क्लीन और ड्राई, मतलब पूरा धोकर वॉश कर कर उसे सुखा कर ही हमें इन इकोब्रिक्स में फिल करना है। एंड टू कंप्रेस इट विल नीड अ स्टिक। स्टिक ले सकते हैं या घर में स्क्रू ड्राइवर होगा उसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं इकोब्रिक बनाने के लिए। एक और सवाल है जूही, मतलब मैं सिर्फ ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं ये काफी सारे वीडियोस जो हम देखते रहते हैं ना, लोग व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करते हैं या हम आई थिंक अनुजा जी एग्जिट हो गए हैं, शी विल ज्वाइन बैक इन अ मिनट।
मैं एक बार कॉल करके देख लेती हूँ। जब तक वो आते हैं तब तक के मैं कुछ कहूँ। जी बिल्कुल किरण किरण मुंद्रा जी, बिल्कुल बोलिए। जी 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 जी। जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो अभिनंदन कि प्लास्टिक के लिए हम सभी अवेयरनेस फैला रहे हैं और इसके लिए हम सब चिंतित हैं। हम जी पिछले 3 साल से, जैसे कहते हैं ना कि कोई भी चैरिटी बिगिंस एट होम, तो हम अपने घर से शुरुआत करते हैं। तो जी तेजस्विनी मंच के कई मेंबर्स हैं। हम लोग हर महीने अपने घर का हर प्लास्टिक, मतलब नमकीन, बिस्किट, चॉकलेट्स, यहाँ से भी निकला हुआ हर तरह का प्लास्टिक एकत्रित करते हैं और लास्ट में, महीने के लास्ट वाले मंथ, ये वीक में हम लोग ये सबमिट कर देते हैं। कहाँ पर? एनएमसी ने हमें एक दी है स्पेस, वहां पर। फिर ये प्लास्टिक का क्या होता है? ये प्लास्टिक सीधा रिसाइकल को जाता है। जी तो सेग्रीगेट करके जो सेल हो जाते हैं वो सेल हो जाते हैं। और जो कुछ भी नहीं होता, जैसे जो प्लास्टिक है, जैसे बिस्किट और चॉकलेट का एल्यूमिनियम फॉइल कोटिंग वाला जो प्लास्टिक है, उसका कोई यूज नहीं होता, तो वो हम लोग सीमेंट फैक्ट्री में भेज देते करेक्ट, हैं। लास्ट बिल्कुल ईयर सही हमने कहा। जी हाँ जी, किरण जी के इस शेयरिंग में बस 1 मिनट अनुजा जी में लेना चाहूंगी कि जैसे जी किरण जी ने कहा कि हमारे यहाँ पे कॉरपोरेशन ने ये सुविधा दी है कि आप आपके घर का प्लास्टिक कलेक्ट करके हमें लाकर दीजिए, वो प्रॉपर सॉर्ट किया जाता है, इट इज सेंट फॉर इट्स रिस्पेक्टिव रिसाइकलिंग। यस सिमिलरली आई हैव हर्ड इन मुंबई आल्सो दैट देयर आर कंपनीज हु आर सेइंग कि आप सिंगल यूज प्लास्टिक भी हमें अलग करके दीजिए। सो हमारे वहां के वॉलंटियर्स कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर इको ब्रिक्स नहीं बना रहे, हम डायरेक्टली उसी कंपनी को या उसी कलेक्टिंग वैन को हम लोग हमारा प्लास्टिक्स हैंड ओवर करते हैं। जी जी अनुजा जी, आप कुछ सवाल पूछ रहे थे। या सॉरी, मैं अचानक ही डिस्कनेक्ट हो गई। मैं ये अभी जो किरण जी ने कहा, उसमें मुझे एक ही पॉइंट कहना है कि ये बहुत अच्छी बात है कि आपको आपका शहर की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने वो जगह दी है और वो सपोर्ट कर रहे हैं। और जो आपने जैसे कि कहा, वो ऐसे प्लास्टिक जो रिसाइकल नहीं होते हैं, जिसमें एल्यूमिनियम लगा रहता है, उन सबको मल्टीपल लेयर्स रहते हैं, उसको एमएलपी कहते हैं, मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक। Yes. और काफी सारे जो रिसाइकलर्स हैं, वो इन सब एमएलपी मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक को एक साथ क्रश करके उससे बोर्ड्स बना रहे हैं। आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे वो इको बोर्ड्स के नाम पे प्लाईवुड का एक सब्स्टिट्यूट जैसा हो गया है, जिसको आप इंटरनल वॉल्स, बाथरूम के दरवाजे, ऐसे जगह पे ले सकते हैं जहाँ पे दे आर ऑल्सो समटाइम्स फायर रेजिस्टेंट एंड ऑल दैट एटसेट्रा एटसेट्रा। बट हम रिसाइकलिंग को प्रमोट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। हम ये बोल रहे हैं कि आप, नंबर वन, हम हमेशा सब बोलते हैं कि रिफ्यूज एंड रिड्यूस। जब तक आपके फर्स्ट 2 आर वो नहीं होंगे, तब तक आप कितनी भी सॉल्यूशंस कर लो, कितने भी स्ट्रैटेजीज लगा लो, कितने भी आइडियाज लगा लो, आपको ये प्रॉब्लम हमेशा होता रहेगा, है ना। जैसे कि सिर दर्द होने पे आप एलोपैथी मेडिसिन लेते हो, तो और फिर भी रात को 3 बजे सोते हो और नाश्ता नहीं करते हो, तो आपका हेडेक हमेशा रहेगा। अनलेस एंड अनटिल यू एड्रेस द रूट ऑफ द प्रॉब्लम, कि जो भी उस प्रॉब्लम का रूट कॉज है, अगर आपने उसको एड्रेस किया, तब कहीं जाके, जैसे होम्योपैथी या आयुर्वेदिक उसको एड्रेस करता है, तब कहीं जाके ये, सो रिफ्यूज एंड रिड्यूस आर द टू होम्योपैथी या आयुर्वेदिक इलाज हैं। और जो रिसाइकल है वो एक एलोपैथी इलाज है कि अच्छा ये बहुत हो गया, चलो इसका ऐसे कर लो, क्योंकि उससे भी बहुत माइक्रो प्लास्टिक बनते हैं, पानी का यूज होता है, जगह लगती है, वर्जिन मटेरियल लगता है, बहुत सारा कुछ लगता है ना। मेरा सवाल ये था कि थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें उन्होंने ये बताया था कि आप ये ऐसे ऐसे करके इको ब्रिक बना लीजिए। बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दैट इको ब्रिक वीडियो वाज कि जो उनकी बॉटल थी प्लास्टिक की, जो उन्होंने दिखाई थी, वो अंदर से गीली थी। ओके। और अंदर से गीली होने उसके वो पानी की बूंदें अंदर दिख रही थी मुझे, और मैंने तुरंत उसको जवाब दिया और मैंने कहा कि गीली बॉटल में आप इको ब्रिक नहीं बना सकते। मतलब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। इट्स लाइक आप बोल रहे हो कि अरे मेरे पास आज गेहूं का आटा नहीं है, और लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास चावल का आटा है, चलो मैं रोटी बना लेती हूँ। चावल के आटे से रोटी कैसे बनेगी? आप उसमें कुछ और चीज मिलाओगे,
तब आप उसकी कुछ भाकरी या कुछ और ऐसा बना सकते हो। लेकिन चावल का आटा और गेहूं का आटा, इवन दोनों वो आटे हैं, उनका टेक्सचर, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक सब कुछ अलग है। सो अगर आप इको ब्रिक बना रहे हो तो सूखी बॉटल होना बहुत जरूरी है। दैट इज अ नंबर वन मस्ट हैव। गीली बॉटल में आप इको ब्रिक नहीं बना सकते। बिल्कुल। एंड जैसे कि जूही ने बोला, ऐसी चीजें जो कि नॉन रिसाइक्लेबल, मतलब जिनका कुछ नहीं हो सकता, मैं तो, मेरे इको ब्रिक जो पिछले 2 साल से एक बॉटल अभी तक चली रही है वो है, मैं उसके अंदर टेप के टुकड़े डाल देती हूँ, जो हम बाहर फेंक नहीं सकते, टैग्स के टुकड़े, जो प्लास्टिक के छोटे छोटे वायर्स और टैग्स आते हैं ना, वो डाल देती हूँ। उसके अंदर स्टेपलर पिन्स डाल देती हूँ। सो ये ऐसी जो छोटी 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 चीजें रहती है, मैं वो उसके अंदर जमा कर रही हूँ, और अब तक 2-2.5 साल से वो बॉटल भरी नहीं है। सो जरूरी नहीं है कि कोई बोले अरे यार हमारे पास बहुत सारी भर गई है इको ब्रिक, दैट मीन्स कुछ आपके कंजम्पशन में, कुछ फॉर्मूला में गड़बड़ है। हम इतनी सारा इको ब्रिक्स नहीं बना सकते अगर हम कॉन्शियस कंजम्पशन करते हैं। सो यस, आप वो जो एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, उसको भी क्लियर करते जाइए, कि लोग बोलेंगे लो हमको गीली बॉटल मिल गई, हम उसी में बनाने लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। जी। अ, तो जैसे कि अनुजा जी ने कहा, एक तो सबसे पहले चीज है कि गीली बोतल तो नहीं होनी चाहिए, या प्लास्टिक भी गीला नहीं होना चाहिए, या वेट या मॉइस्ट भी नहीं होना चाहिए। उसका एक सिंपल रीजन है, क्योंकि हम लोग इस बोतल में सभी चीजों को कंप्रेस, सभी मतलब सभी प्लास्टिक को कंप्रेस करके भर रहे हैं। तो एक बार अगर ये कंप्रेस हो गया तो इसमें से बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसमें अभी जो भी प्लास्टिक गया है, मान लो ये 3 साल पहले का था, ये अभी बाहर नहीं निकल सकता। इवन इफ आई ओपन द कैप एंड ट्राई टू, मतलब उसको मेरे हाथों से निकालने की कोशिश करूं, फिर भी नहीं निकलेगा। तो क्योंकि इसमें एक बार ये चीज जाने के बाद बंद हो जाती है, तो इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि ये प्लास्टिक की बोतल या प्लास्टिक्स गीले ना हो। अगर गीले रहे तो इसके अंदर बैक्टीरिया या फंगस, या ये सड़ता नहीं है बेसिकली, लेकिन उसके ऊपर एक लेयर फॉर्म होना शुरू हो जाएगा फंगस का। और अगर अंदर में फंगस तैयार हो गई तो ये हमारे लिए बहुत मतलब डिफिकल्ट हो जाएगा इसको क्लीन भी करना, या फिर इसको डिस्पोज ऑफ भी करना, क्योंकि हमारी ब्रिक पूरी तरह से खराब हो जाएगी, अंदर से पूरी खराब हो जाएगी है। इसलिए फर्स्ट एंड वेरी फर्स्ट थिंग इज कि वी शुड हैव अ क्लीन ड्राई प्लास्टिक बॉटल, और इसके अंदर जो भी प्लास्टिक जा रहा है वो भी क्लीन और ड्राई होना चाहिए। मान लीजिए आपने अगर कोई पार्सल लाया बाहर से स्नैक्स का, तो यूजुअली समोसे के साथ में चटनी आती है, चटनी भी आजकल प्लास्टिक में पैक होके आती है। तो जैसे अनुजा जी ने कहा, वेरी फर्स्ट थिंग इज रिफ्यूज। प्लास्टिक वाली चटनी तो हमें रिफ्यूज ही करनी है, हम लोग हमारा खुद का डब्बा लेकर जा सकते हैं टेक अवे लेने के लिए, तो दैट इज द फर्स्ट थिंग। और अगर ऐसे पैकेट्स घर में आते भी है तो चटनी प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करके या कहीं पर कंटेनर में एम्प्टी करके वो पैकेट को वॉश कर लेना है, सन ड्राई करना है, और उसके बाद ही हमें इसमें डालना है। अगर चिप्स के या फिर बिस्किट के पैकेट है, बिस्किट के पैकेट यूजुअली इतने खराब नहीं होते हैं, उसको अगर हमने वाइप भी कर लिया तो फिर वो इसमें डाल सकते हैं। देन सेकेंड पॉइंट, जैसे अनुजा जी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि उनके पास एक अलग से बॉटल है जिसमें वो छोटे छोटे बिट्स ऑफ प्लास्टिक डाल रहे हैं। तो यस, इको ब्रिक सिर्फ सिंगल यूज प्लास्टिक, नॉन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक के लिए नहीं है, तो इसके साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे बिट्स ऑफ प्लास्टिक होते हैं, सबसे ज्यादा हमारे घर में कॉर्नर्स निकलते हैं। अभी भी ये कैंपेन चल रहा है कि हम लोग कॉर्नर्स कट ना करें, उसको हॉरिजॉन्टल स्लिट करें और फिर ही हम लोग उसको यूज करें या डिस्पोज ऑफ करें। लेकिन अभी भी बहुत सारे घरों में कॉर्नर्स कट किए जाते हैं। रिसर्च के तौर पे मेरे मेरे घर पे भी दूध का पैकेट आता है, तो मैंने जो कॉर्नर्स है उन कॉर्नर्स को अलग से जमा करके रखा है। और मैं ऐसा प्लान कर रही हूँ कि सिर्फ कॉर्नर्स यूज करके प्लास्टिक की बॉटल बनाऊं, इको बनाऊं। और मेरे ख्याल से हमारे इसमें एक जन और जुड़े थे, मुझे उनका एक्सपीरियंस याद है कि उन्होंने ऐसी एक बॉटल बनाई है दिखाने के लिए कि सिर्फ अगर कॉर्नर्स इसमें डाले तो कितने दिनों में इकोब्रिक भर सकती है, कितने कॉर्नर्स कलेक्ट होते हैं। तो यस, कॉर्नर्स ऑफ द पैकेट्स जो हम लोग कट करते हैं, उसके बाद हम लोग नए कपड़े खरीदते हैं, नए कपड़े खरीदने के बाद एक प्लास्टिक का टैग आता है, वो भी इकोब्रिक में जाएगा। इतना ही नहीं, हमारे जो इयररिंग्स होते हैं, इयररिंग्स के पीछे का जो होता है वो भी आजकल प्लास्टिक का होता है, वो भी इसमें जा सकता है। सेलो टेप, सेलो टेप के कटआउट्स होंगे, वो भी इसमें जा सकते हैं। इतना ही नहीं, जो गिफ्ट रैपर्स यूज होते हैं, जो शाइनी ग्लिटरी गिफ्ट रैपर्स होते हैं,
दोज आर कम्प्लीटली सिंगल यूज प्लास्टिक्स, वो भी इसमें जा सकते हैं। इसके बाद में अगर आप घर में चीज वगैरह खा रहे हैं तो चीज के जो फॉइल्स होते हैं वो भी रिसाइकल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो सेग्रीगेट ही नहीं हो पाता है। वो फॉइल्स भी आप इसमें डाल सकते हो। या अगर स्ट्रॉ के टुकड़े हैं या फिर अगर छोटे बिट्स ऑफ प्लास्टिक है, अगर हेयर पिन्स है, वो भी आप इसमें डाल सकते हो। छोटी से छोटी चीज जो आपको लग रहा है कि ये शायद सेग्रीगेट करना ही नामुमकिन है हमारे कचरे से, वो सभी चीजें इकोब्रिक में जाएंगी। वॉट वी हैव टू डू इज, बिफोर थ्रोइंग वी जस्ट हैव टू थिंक ऑन दैट वेस्ट, कि ये आखिर में कहाँ जाएगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे कचरे की जर्नी क्या है वो हमें पता होनी चाहिए। घर से कचरा निकलता है, वो गाड़ी में जाता है, देन इट गोज टू सम ट्रांसफर स्टेशन और वहां से डंप यार्ड तक जाता है। तो सोचिए, एक छोटा सा बिट ऑफ प्लास्टिक जो शायद हमारे मतलब कचरे की गाड़ी में ही अलग नहीं हो पाता है, तो सोचिए लैंडफिल में जाने के बाद वो कहाँ अलग होगा। सो दैट इज द होल पर्पस ऑफ इकोब्रिक, कि जो सेग्रीगेट ना हो पाए ऐसे बिट्स ऑफ प्लास्टिक ही इसमें जाएंगे। बिल्कुल। थैंक यू जूही। वी हैव मनीषा who's raised her hand. मनीषा, आप अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो मैम, एक्चुअली मैं शो करना चाहती थी कि जिस तरह आपने जो छोटे टैग्स का बोला है, वैसे ये छोटा बॉटल मैंने बनाया है जो मेरे फ्रिज पे हमेशा होता है, जिसमें एक्चुअली स्टार्ट तो वही किया था, कपड़े के टैग्स, फिर बटन्स, अपने शर्ट के बटन्स, और जब मैंने वो इको कंपोस्टिंग के लिए ड्रम बनाया था तो उसको होल्ड करते वक्त जो छोटे छोटे पार्टिकल्स आए थे प्लास्टिक के जो निकल आते हैं वो, और जो जो मिलता है छोटा वाला वो इसमें सब जाता है। तो ये बॉटल जनरली इको ब्रिक के लिए तो जा सकती है, या फिर इसको रिसाइकलिंग कैसे दे सकेंगे अपन? जूही, आप बोलेंगे? हाँ, मनीषा ताई नागपुर से ही है, तो मनीषा जी को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे हम लोगों ने फिलहाल ऐसे डीलर्स नहीं ढूंढे हैं जो इकोब्रिक को शायद रिसाइकलिंग या फर्नेसेस में भेज रहे हैं। लेकिन हम वैसे भी कलेक्ट कर रहे हैं इकोब्रिक, आपको पता ही है। मैं सबके लिए एक जानकारी बताना चाहती हूँ कि कॉरपोरेशन के साथ में मिलके हम पिछले 1 साल से इकोब्रिक्स कलेक्ट भी कर रहे हैं, उसको जहां जहां हो सके यूटिलाइज भी किया जा रहा है, और जो रिमेनिंग है उसके लिए हम लोग वेंडर्स ढूंढ रहे हैं जो इसको रिसाइकल कर सके। पिछले बैच में 3500 इकोब्रिक्स कलेक्ट हुए थे जस्ट फ्रॉम द स्कूल्स, और अभी भी हर 2 महीने के बाद ये कलेक्शन हमारा शुरू है, एंड वी हैव अ ग्रेट सपोर्ट फ्रॉम आवर कॉर्पोरेशन। उन्होंने इस इकोब्रिक विषय को आगे लेके जाने में मदद की है हमारी। तो बहुत हाँ, जिन शहरों में रिसाइकलिंग की व्यवस्था है, आई वुड फोर्स और आई वुड स्ट्रेस कि आप इकोब्रिक रिसाइकलिंग को ही दे, या फिर फर्नेसेस के लिए या सीमेंट कंक्रीट फैक्ट्रीज के लिए दे। जिन शहरों में ये व्यवस्था नहीं है वो फिलहाल उसके एप्लीकेशंस बना सकते हैं। वी हैव थैंक श्रीलक्ष्मी यू। raised her hand. श्रीलक्ष्मी, आप पूछ सकते हैं। I stay in a village actually. They are not much like the people who are collecting that. They mix up everything. So how do you explain them, or the village Grama Panchayati or something, will they follow these procedures? In city, I know I was in Bangalore before and they were very strict in collecting. But here they all mix up like anything. So do you have to explain them that, or they are already doing that? I'm not aware, because if I try to say, they're not much like responsive because of the place where they are from. करेक्ट। इसमें 2 चीजें आती है, देर आर 2 थिंग्स इन दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन शहरों में या गांवों में पंचायत या कॉरपोरेशन का सपोर्ट इजीली मिल रहा है, देन यू कैन ऑफ कोर्स गो फॉर इट। बट सेकेंड थिंग, हमारे भी कॉरपोरेशन ने अभी 1 साल पहले ये इकोब्रिक को मतलब विषय को लेना शुरू किया है। उसके पहले हमारे पास भी इतना सपोर्ट नहीं था, तो हमने हमारा खुद का एक कलेक्शन सेंटर शुरू किया, ताकि जो भी लोग इसको बना रहे, इकोब्रिक बना रहे हैं, वो उस कलेक्शन सेंटर में लाकर दे सके। तो अगर आपके पास उतनी कैपेसिटी है कि आप एक खुद का एक छोटा सा शेड या फिर आपके पार्किंग स्पेस में आप इकोब्रिक्स कलेक्ट करके रख सके, एंड विल ट्राई टू फाइंड कि आपके नियरेस्ट कौन सी सिटी है या फिर कौन से शहर में इसके एप्लीकेशन बनाए जा रहे हैं, वहां पर हम लोग कनेक्ट करवा सकते हैं इसको। फिलहाल विलेज लेवल पे हम लोग ये कर सकते हैं कि खुद से अगर कोई वॉलंटियरली सामने आए और कहे कि आप मेरे घर पे इकोब्रिक कलेक्ट करके रख सकते हो, देन दैट इज बेस्ट फॉर अस। One more thing that I would इंटरनेट like to कनेक्शन share, फिर से गया, आई थिंक that I would like to share one thing. हाँ,
I would like to हाँ share one thing. Actually, in YouTube, right? In YouTube, there is an option that you can give an advertisement. Government won't give, हम्म but I think that is around 10,000 rupees or something. So by ourselves, like we, suppose if I am in a position to do this, this ecobrick bottle that what you have shared is really very good. That everybody should know, because when I am throwing that, if there is a bottle ready, then I easily throw in that instead of normal vegetable stuff. I will not mix up. That is very, I mean, very handy. Yeah. So if the people know this, more number of people knows this, then it is very good. So if you are in a position, like if you can spend 10,000 rupees for the YouTube, you can prepare as an ad. So the YouTube will take care of creating an ad, and that way we can actually create more awareness. We don't have to depend on the government. Like if I would, someone want to, yes. if someone want to like sponsor, right, 10,000 is not so big. I mean, the compared to the requirement of the bottle that what you have shared. So I think if I'm in a position, I will do. I'll message you also. At the moment, I'm not. एक चीज मैं इसमें मतलब कहना चाहूंगी, 2020 में इकोब्रिक कैंपेन शुरू हुआ था, और वो थ्रू माउथ पब्लिसिटी और सोशल मीडिया ये सब लोगों तक पहुंचा है। बट हम लोग आज क्यों जुड़े हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू जब ये चीज पहुंचती है तो आगे रिसीवर इस चीज को कैसे लेता है हमें पता नहीं है। अभी तक बहुत से लोगों को ऐसे ही लगता है कि इकोब्रिक मतलब क्या, दो चार प्लास्टिक उसमें डाल दिए इकोब्रिक बन गई हमारी। सो दैट इज नॉट आवर कंसेप्ट। इकोब्रिक बेसिकली क्या है ये आगे वाले को समझ में आना चाहिए। सो आई वुड स्ट्रेस कि अगर हम लोग माउथ पब्लिसिटी करें या खुद जाकर बताएं या हमारे जैसे लाइक माइंड्स को कनेक्ट करके ये मैसेज आगे तक पहुंचाए तो इसका पर्पस सॉल्व होगा। यूट्यूब एंड ऑल इज डेफिनेटली गुड, बट कभी कभी इसका गलत इस्तेमाल भी हो जाता है। ये हमने ऑब्जर्व किया है, क्योंकि हमने ये अभियान ऑनलाइन ही लॉन्च किया था, क्योंकि कोविड टाइम में लॉन्च करना था हमें। तो ऐसे बहुत बार हमें ये एक्सपीरियंसेस आए हैं कि सामने वाले ने इसको गलत तरीके से लिया। जैसे अभी मैम ने कहा कि गीले बॉटल में ही प्लास्टिक फिल किया जा रहा था, सो वी डोंट हैव एनी आइडिया कि आगे वाला एक्चुअली क्लीन एंड ड्राई बॉटल में डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है। आई हैव सीन जब ये कैंपेन लॉन्च हुआ था तो लोगों ने भरे हुए पानी के बिस्लरी की बोतल में प्लास्टिक डालना शुरू किया था। सो इट वाज कंप्लीटली वेस्ट। Can क्योंकि कोई भी you repeat what you said? एडवर्टाइजमेंट देखेगा। It is हाँ जी, misused. Sorry, I did not get in between. There was a break. I was ओके। asking what is that it is misused in the bottle. मिसयूज की जगह पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। कभी कभी ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। हमारा कंसेप्ट क्या है कि घर में आने वाला या फिर सोर्स में अपने जो प्लास्टिक आता है उसे हम लोग अलग कर रहे हैं बाय द मीडियम ऑफ इकोब्रिक। तो कभी कभी ये गलत कंसेप्ट आगे चले जाता है, उनको यही लगता है कि मैंने 10-12 प्लास्टिक या 2-3 प्लास्टिक इस बोतल में भर दिए मतलब मेरी इकोब्रिक तैयार हो गई। एंड ऑफ कोर्स हम लोग अगर कोई एड्रेस देते हैं कि यहाँ पर आप कलेक्ट करके लाके दीजिए, तो इनकम्प्लीट इकोब्रिक्स हमारे लिटरली कोई काम के नहीं रहेंगे। और जैसे मैंने कहा Please. कि एक जस्ट आई जस्ट फिनिश इट अप। सम ऑफ द स्कूल्स इन नागपुर कॉन्टेक्टेड मी अ फ्यू मंथ्स अगो कि हमें इकोब्रिक के सेशंस लेने हैं। हमें ये पता है इकोब्रिक क्या होता है, आप वो मत बताइए, इसका आगे क्या करना है वो बताइए। तो आई जस्ट आस्क द टीचर वन थिंग कि आप इकोब्रिक में क्या क्या डालते हैं। अरे जो भी प्लास्टिक आता है घर में वो सब हम लोग उसमें भर देते हैं। उसने मुझे एक फोटो भेजा एंड इट वाज लिटरली लूजली पैक्ड इको ब्रिक। एंड देन आई टोल्ड दैट टीचर कि मैम ये एक्चुअली ये इको ब्रिक नहीं होती है, आप मुझे और समय दीजिए, मैं पूरा एग्जैक्टली एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि इको ब्रिक्स क्या होते हैं और उसको यूज कैसे किए जाते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि लाइक माइंडेड पीपल को अगर हम लोग कनेक्ट करें और पर्सनली ये चीज अगर पहुंचाए उन तक तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा इंस्टेड ऑफ जस्ट ब्रॉडकास्टिंग इट। Or I mean, actually, I'm coming to the point. There are people हाँ who are doing gardening, right? They are हाँ more like-minded to us. So we, if suppose if there is any YouTuber that you are a friend of friend, somebody who is doing gardening in YouTube, they can actually explain 1 minute in the video, because there will be more yes, subscribers, they are right? actually doing it. I have seen many influencers taking up this concept.
Even you must have heard about Anuj Ramatri, who is constantly making eco-friendly videos on eco-friendly substances and products. Even he has shared a complete segment on EcoBricks. और ऐसे कई Instagram पे भी influencers दिखे हैं, YouTube पे भी, जो इसको promote करते हैं time to time. तो हाँ, वो हो रहा है already. Can you please share the photo of that bottle so Sure. that I mean, share the photo like in जी. WhatsApp if I get. All right, so Okay. we have Shweta who's raised her hand, and then I would also like to address the point that Sri Lakshmi brought out. Shweta, you could. Yeah. Hi, you can speak. I'm Shweta Razada from Gurgaon, and my things are like this. Ki last year I was making eco bricks, and the one thing which I found is ki this is not much beneficial because we are mixing all the kind of plastics in it. I was not aware of this. I saw one of the Anuj Ramtari's videos, and I got inspired, and I did it. So I mean, there are so many things which motivates, because there are so many places where plastic is not collected separately. So there, Yeah. I think at least सड़क पे कूड़ा फैल रहा है, गाय खा रही है या कोई और खा रहा है, उससे तो बचाव हो जाता है. But I know it's not of very much of use for the people when it is half filled or it is in the wet bottle, or like the points explained right now. तो मैंने एक चीज जो नोट करी, यदि आप इसको विदाउट एनी स्पेस, आई मीन यू डोंट हैव टू लीव अ सिंगल स्पेस इन दैट, एंड यू हैव टू लिटरली कीप इट पुशिंग वेरी हार्ड. तो वो जो खाली बॉटल होती है ना, वो इतनी हैवी हो जाती है. आप यदि 2-3 बॉटल्स आप लेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि इतनी हैवी हो जाएगी. एंड मोर ओवर, द बॉटल शुड बी क्लीन, it should be dry, and whatever you are inserting in it should also be clean. You need to sit with a piece of cloth piece, so that you can just clean everything. मेरे पास में last year की EcoBricks रखी हुई है, which is like right now also it's good. I was expecting some kind of fungus or some kind of things in that. It's nothing, because it was done nicely. Well, I don't promote that idea much, because we have the facility here to where we separate plastic, and it gets recycled. And we got a lot of products also which is recycled. But abhi isi group par some days back I have seen one beautiful idea, like stapler pin ka kisi ne pucha tha कि there is a lot of stapler pin या छोटे छोटे like the corners अभी जो discuss हो रहा था, ये सारी चीजें कहाँ जाएंगी. One more thing which is like very small, which cannot go through the mesh, I think that is this. If you can see, this is जो हमारे bottles होती हैं उनके neck पे होता है ये. When we open the bottle, ये neck पे होता है छोटा सा round, और ये अभी तो मेरे हाथ में ये बड़ा round है, but usually it is very small. खासकर मेडिसिन बॉटल्स के इस पे तो आपको जरूर मिलेगा ये, और आजकल तो हर चीज में मिलता है. So this round, I think it cannot go through the mesh. So what I did is this, कि I took one bottle of this plastic. ये thumbs up की एक bottle है, dry है, और इसके अंदर I am collecting this. So I like the idea कि ये छोटे छोटे जो plastics होते हैं, I don't know ये what type of plastic is this, or here also I am mixing the plastic, I don't know. लेकिन मुझे ये पता है कि ये छोटा सा पीस उसमें नहीं जाएगा mesh के अंदर. फिर बड़ा है, इससे भी छोटे छोटे होते हैं जो नहीं जाएंगे. जैसे अभी मैम ने बोला कि इसमें हमारे जो इयररिंग्स या हमारी जो ज्वेलरी होती है उसके जो पीछे के होते हैं, या कई दफा हमारे ये जो ब्रेसलेट्स होते हैं वो टूट जाते हैं, तो उसका जो वायर होता है दैट इज प्लास्टिक, छोटा सा होता है, इट विल नॉट गो थ्रू द मेश. तो ये छोटी छोटी चीजें यदि हम इसमें भर देते हैं ना, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू फिल दिस, टू मेक इट अ रियल इको ब्रेक. इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम. हमारा कचरा भी सॉर्टेड रहेगा थोड़ा सा. आई नो थोड़ी मिक्सिंग होगी, बिकॉज MLPs एंड ऑल दिस थिंग्स विल कम टुगेदर, but at least it will not go through the kachra pahad and all. So this is one thing I would like to I like it from this group. My take is this till now, that I like this idea a lot. Thank you. Great. So it's already 11:40, and I think let's have Zui. You want to share more things? Then मैं मेरा point last में बोलूँगी. I'll not take much time. So आप बताएं what is the next? हमने discuss कर लिया कि उस bottle like requirement basically क्या होने चाहिए, and वो डंडी या लकड़ी या stick हम क्यों use करेंगे, because हमने जो भी उसमें डाला है सूखा, उसको इतना पुश करना है नीचे तक कि वो सॉलिड बन जाए. वो जो बॉटल है वो ऐसे आप उसे प्रेस करेंगे तो इट शुड नॉट गेट प्रेस, इट शुड बी हार्ड. दैट इज व्हेन यू अंडरस्टैंड कि हाँ मैंने इको ब्रिक बना लिया. ब्रिक इज नॉट सॉफ्ट, ब्रिक इज हार्ड.
तो हम एक बॉटल को जब ब्रिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं और उसके अंदर स्टफिंग भी खुद डालना चाहते हैं, सो वो उतने लंबे टाइम तक आप स्टफिंग डालते रहेंगे जब तक वो पुश कर करके प्रेस कर करके उतना हार्ड ना बन जाए। सो ये सब पॉइंट्स आप याद रखें। और हम इसको मॉड्यूल के रूप में भी लॉन्च करने वाले हैं कि आपको क्या सीखना है, आप आइए सीखिए और इम्प्लीमेंट करिए, और आपका एग्जाम वही होगा कि आपने वो दिखाया, असेसमेंट ये होगा कि आपने वो बना के दिखाया करेक्टली। दैट इज व्हेन यू internalize the concept and you can teach someone else। जैसे कि जूही ने बताया, स्कूल बच्चे टीचर बोल रहे हैं हमको आता है बनाना, मतलब वो इतना लूजली लेते हैं कि हाँ हाँ हमको आता है। एक वीडियो देख लेने से आपको नहीं आ सकता, क्योंकि वीडियो 60 सेकंड से बनता है, 90 सेकंड में बनता है। एक इको ब्रिक 60 या 90 सेकंड में नहीं बनता। सो प्लीज हुएवर थिंक्स कि हमने वीडियो देख के सीख लिया, आपने नहीं सीखा है। जब तक कोई भी सीखना, लर्निंग इंटरैक्टिव नहीं होती है, आपने अपने डाउट्स क्लियर नहीं करे, किसी से पूछा नहीं, तब तक दैट लर्निंग इज नॉट कंप्लीट। सो इसीलिए आज हम यहाँ पे जूही के साथ बैठे हैं ताकि हमारे सारे क्वेश्चंस आंसर हो जाए और हमारी लर्निंग कंप्लीट हो जाए। राइट जूही? सो यस। हाँ, मैं बस इसके बाद 3 पॉइंट्स कंटिन्यू मैं बताना चाहूंगी, उसके बाद अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो लेंगे हम लोग। बिल्कुल। और अनुजा जी ने 2-3 अभी वाक्य कहे कि आइडेंटिफाई कैसे करना, सबसे पहले कि हमारी इको ब्रिक कंप्लीटली फिल हो गई है या इसमें और पीपल। 2 टेस्ट है। सबसे पहले टेस्ट है स्क्वीज टेस्ट। मतलब मतलब अपनी बॉटल को लीजिए, उसे आप ट्विस्ट कीजिए, स्क्वीज कीजिए, प्रेस कीजिए। अगर इसमें से वो प्लास्टिक का पचक पचक साउंड नहीं आया, इसका मतलब है हमारी इको ब्रिक कंप्लीटली फिल हो गई है। देखिए अभी मैं इसको अगर ट्विस्ट कर रही हूँ, स्क्वीज कर रही हूँ, प्रेस कर रही हूँ, इसको कुछ नहीं हो रहा है, मतलब मेरी ये इको ब्रिक कंप्लीटली भर गई है। अगर थोड़ा भी एयर स्पेस रहा या थोड़ा भी अगर कुछ उसमें साउंड आता है, इसका मतलब इसमें और प्लास्टिक जा सकता है। एंड उसमें भी स्पेसिफिकली अगर आप लोग सॉफ्ट प्लास्टिक्स नीचे फिल करें तो अपनी इको ब्रिक अच्छे से बन जाएगी, क्योंकि सॉफ्ट प्लास्टिक्स का एक प्रॉपर कंप्रेस्ड बेस बन जाएगा और हमारा बेस स्ट्रांग रहेगा। दूसरी ट्रिक, आप लोग इसको जमीन पे रख सकते हैं। जमीन पे रख के इसके ऊपर पैर घुमा के देखिए। पैर घुमाने के बाद भी सेम वही है कि अगर ये प्रेस नहीं हुई, ये कंप्लीटली अगर हार्ड लग रही है, हमको अगर फील हो रहा है, मतलब इको ब्रिक हमारी कंप्लीटली प्रिपेयर हो चुकी है। नाउ द सेकेंड थिंग इज कि एक इको ब्रिक में कितना प्लास्टिक जाएगा। ऐसे हमने रैंडम किसी को पूछा था तो उसने कहा था क्या 15-20 पॉलिथीन्स जाएंगे, या मे बी किसी ने कहा था 50 पॉलिथीन्स जाएंगे। तो नहीं, 1 लीटर की अगर हम लोग इको ब्रिक बना रहे हैं, 1 लीटर कैपेसिटी, तो उसमें 300 to 350 ग्राम्स ऑफ पॉलिथीन वेस्ट जा सकता है। अब हमारे घर पे कोई वेइंग बैलेंस तो होता नहीं कि हम लोग कैलकुलेट करें कि 350 ग्राम हो गए कि नहीं हुए, बट अप्रोक्सीमेटली हमारे घर में आने वाले 1.5 से 2 महीने का प्लास्टिक, देखिए हमारे घर में आने वाले, मतलब वी आर ऑलरेडी रिफ्यूजिंग इट, रिड्यूसिंग इट, सेंडिंग इट फॉर रिसाइकलिंग, और फिर जो बचता है वो 1.5 से 2 महीने में जितना प्लास्टिक घर में आता है वो एक बॉटल में जाएगा, इतना जाता है। हमने कई बार ये होमवर्क के तौर पे भी दिया था स्कूल्स में कि आप इको ब्रिक बना कर लाइए। तो मुझे एक्चुअली एक दीदी का फोन आया कि जुई दीदी आपने ये बच्चों को क्या बता दिया, बेचारी कल से बैठी है, इको ब्रिक भर ही नहीं रही उसकी। मैंने बोला यही तो गलत कर दिया, इको ब्रिक एक दिन में नहीं बनती है, उसको कम से कम 1.5 से 2 महीना लगता है एक इको ब्रिक फिल होने के लिए। और ये जिसको पता है वो आगे से बिल्कुल नहीं कहता कि मुझे पता है इको ब्रिक क्या होता है, आप बस आकर सेशन ले लीजिए। तो ये दूसरी चीज है। अब एक बार हमारी इको ब्रिक बन जाए, परफेक्टली बन जाए, तो उसका आगे क्या करना है, तो फिर से वही चर्चे पे आते हैं, लेकिन मैं क्लियरली अभी 2-3 पॉइंट्स बता देती हूँ। सबसे पहली चीज तो आप इन इको ब्रिक के मॉडल्स बना सकते हैं, एप्लीकेशंस बना सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आपको एप्लीकेशंस नहीं बनाने हैं और अगर आपके सिटी में या फिर आपके विलेज में कोई कलेक्शन सेंटर है, आप वहां पर जाकर ड्रॉप कर दीजिए इको ब्रिक को। वो डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ यूज कर ही रहे होंगे, इसलिए उन्होंने कलेक्शन सेंटर शुरू किया है। और तीसरी चीज, अगर आपके सिटी में कलेक्ट करके प्रॉपर रिसाइकलिंग को या उसके किसी अच्छे डिस्पोजल के लिए लेकर जाया जा रहा है इको ब्रिक को, तो आप उन्हें भी दे सकते हैं। अगर उनकी रिक्वायरमेंट है कि इको ब्रिक ना बनाए, सिर्फ सिंगल यूज प्लास्टिक्स अलग प्लास्टिक में डाल कर दे हमें,
और अगर वो आपसे प्रॉपरली कलेक्ट करके उसका आपको प्रूफ मिल रहा है कि हाँ ये कहाँ पर जा रहा है, प्रॉपर रिसाइकलिंग को जा रहा है या सीमेंट फैक्ट्रीज में जा रहा है, तो उनको आप दे सकते हैं। नाउ अनुजा जी, अगर मुझे परमिशन है तो मैं क्विकली 2-3 फोटोज दिखा देती हूँ स्क्रीन शेयर करके कि एप्लीकेशंस क्या होते हैं। यस, आप शेयर कर सकते हैं। जी, जस्ट अ मिनट। ओके, सो व्हाट आर द एप्लीकेशंस? दो प्रकार के एप्लीकेशन होते हैं। एक तो हम लोग घर में कर सकते हैं और कुछ घर के बाहर भी इसके यूजर्स कर सकते हैं। सबसे पहले जो आप लोग ये देख रहे हो, ट्री गार्ड कम बेंच, सिटिंग के लिए बेंच बनाया गया। ये कम्प्लीटली इको ब्रिक्स का बनाया गया है इंस्टेड ऑफ यूजिंग रियल ब्रिक्स। इसमें इंसुलेशन और इसको कनेक्ट करने के लिए सीमेंट और मड का इस्तेमाल करके ये प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। ये ऑफ कोर्स तभी पॉसिबल है अगर आपने कलेक्शन सेंटर शुरू करके आपके पास ह्यूज क्वांटिटी में इकोब्रिक्स कलेक्ट हो रहे हैं, तो आप ऐसे कोई सिटी में या फिर आपके पब्लिक स्पेस में ये मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। देन अगेन दिस इज अ काइंड ऑफ ओपन एम्पी थिएटर और आई वुड से ओपन सिटिंग बेंच, जो इकोब्रिक से बनाया गया है। देन दीज आर अगेन अ फ्यू स्ट्रक्चर्स, ये अपने भारत में ही बने हैं, भारत के बाहर के नहीं है। आई थिंक ये रेड वाला स्ट्रक्चर सूरत में बनाया गया है। देन हम लोग ग्राउंड में बैठने के लिए टेबल स्टूल्स बना सकते हैं। इंडोर पॉट्स रखने के लिए हम लोग स्टैंड्स बना सकते हैं। आई हैव इवन सीन कुछ घरों में इको ब्रिक के ऊपर मतलब इको ब्रिक का एक स्टूल बनाकर उसके ऊपर एक प्लेन सरफेस लगाकर स्टडी टेबल के तौर पे यूज किया जा रहा है। सबसे पहले इकोब्रिक के एप्लीकेशन स्टार्ट हुए थे उत्तराखंड देहरादून में। देहरादून का एक कैंटोनमेंट बोर्ड का स्कूल था जिन्होंने अपने पूरे कैंपस में सभी स्ट्रक्चर्स इकोब्रिक के बनाए थे, स्टार्टिंग फ्रॉम द पाथवे, पाथवे से लेकर फ्लैग पोल, फिर ट्री गार्ड्स, बैठने के लिए स्टूल्स, टेबल्स, इवन उनके पास में उन्होंने एक पोडियम भी इकोब्रिक का बनाया था। ये कुछ हमारे नागपुर के प्रोजेक्ट्स है, द सिमिलर सिटिंग बेंच वाला। और ये हमने अभी एक एक्सपेरिमेंट किया है, यहाँ पे जो कैनल है, कैनल के ऊपर ग्रिड इंस्टॉल करके उसमें इकोब्रिक का स्ट्रक्चर बनाया है और कुछ और भी पाइपलाइन में है। तो ऐसे हम लोग इकोब्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर डिजाइनर्स भी है तो बहुत सुंदर इसके डिजाइन बन सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स पब्लिक स्पेस को ब्यूटिफाई करने के लिए, क्योंकि आजकल हमें पता है हर जगह स्मार्ट विलेज स्मार्ट सिटी कंसेप्ट चल रहा है, तो ये सब स्मार्ट सिटी के अंडर भी आ सकता है। तो मेरे बिल्कुल। तरफ से ये 3 पॉइंट्स थे। इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है, अगर हमारे पास समय है तो हम लोग ले सकते हैं क्वेश्चंस। यस यस, Hello, हमारे ma'am. पास। Sorry. हाँ, Sorry to can I speak? या साक्षी। यस श्योर। Yeah. So yes. Good morning. Good morning to everyone here. This is Sakshi Thakur here. एक चीज ये पूछना है, why we are terming it as eco bricks? ओके, Yeah. ये हमने नहीं किया है बाय द वे, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनका नाम है जो हम उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। यस जूही जी प्लीज। जी बिल्कुल, उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। और जैसे कि हमें पता है इको माने कि इको फ्रेंडली मतलब एनवायरमेंटली फ्रेंडली, सो हम लोग बेसिकली इसे एज अ मीडियम यूज कर रहे हैं टू सेग्रीगेट द सिंगल यूज प्लास्टिक्स। वी आर सेग्रीगेटिंग इट एंड नॉट लेटिंग इट गो इनटू द लैंडफिल्स। तो हम लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम इको दिया है। और ब्रिक इसलिए क्योंकि ये बनकर पूरी हार्ड हो जाती है और ब्रिक के स्ट्रक्चर जैसे नहीं बोलूंगी, लेकिन ब्रिक जैसे पूरी सॉलिड बन जाती है, इसलिए इसको इको ब्रिक कहा है। इसका एक ऑल्टरनेटिव नाम भी है, क्योंकि हमने अर्ध कुंभ जो पिछले 2-3 साल पहले हुआ था, वहां पर इकोब्रिक कंसेप्ट को फ्लोट किया था, तो वहां के कुछ संतों ने इसका नाम पुण्यशिला भी रखा था कि हाँ हम वाह। लोग बेसिकली पुण्य का काम कर रहे हैं इन प्लास्टिक को इसमें बंद करके, और उसको समाज में ना फैलने देने से हम लोग पुण्य का काम कर रहे हैं, इसलिए पुण्यशिला ऐसा नाम भी इसका पड़ा था। मैम, बहुत ये हम बढ़िया। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, but the human mentality, though I'm an interior designer, I have done masters in psychology. So being a designer, people have this psychology. They keep on using things which are easily available to them. And the हम्म, plastic bottles, they are very cheap. And हम जितना भी segregate करें, उसको कितना भी collect करें, लेकिन लेस के पैकेट्स, चिप्स के पैकेट, कुरकुरे के पैकेट्स, they are so easily available. Even वी कांट हियर आई यू थिंक कट हो साक्षी। गया।
जितना भी प्लास्टिक इकट्ठा करेंगे उसका, सॉरी, एम आई ऑडिबल? Yeah, you Yeah. are. या सो इवन हम एक जगह पूरी प्लास्टिक इकट्ठा कर रहे हैं और वो प्लास्टिक के ऊपर हम सीमेंट डाल रहे हैं, तो सीमेंट डालने से जो यूवी रेज है उस पे एक साथ इकट्ठा करेगी, तो सोचिए उस एरिया में कितना यूवी रेज एमिट होएगी उन प्लास्टिक से निकलने वाली चीजें। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग सीमेंट, वी कैन यूज मड, और वी कैन यूज, देयर आर मेनी लाइम, वी कैन मिक्स इट विद दैट, क्योंकि That is प्लास्टिक ऐसा चीज है जो लोग, हम जितना भी इकट्ठा कर ले, लेकिन लोग जब तक उसका प्राइस नहीं बढ़ेगा तो लोग यूज करते रहेंगे। सो आई थिंक जी इफ वी बिल्कुल सही हैव कहा साक्षी जी। जी इफ वी आपने हैव बिल्कुल सही कॉन्टैक्ट, कहा। हम लोग, मैंने इसलिए बताते वक्त ये कहा था कि मड और सीमेंट का मिक्सचर हम लोग यूज करें इसको इंसुलेट करने के लिए, ना कि सिर्फ सीमेंट का, क्योंकि मड वी ऑल नो कि वो उतना हीट बाहर नहीं जाने देता है। अगर गर्म, हाँ, एक क्वेश्चन था, आई वुड लाइक टू एड्रेस इट। लोगों का कहना था कि इसके ऊपर टेम्परेचर का कोई फर्क पड़ता है कि इकोब्रिक के ऊपर। तो मेरे ख्याल से हमारे देश में या फिर हमारे दुनिया में इतना टेम्परेचर तो राइज बिल्कुल भी नहीं होता है कि इकोब्रिक जल जाए या इकोब्रिक खराब हो जाए। हम लोग यहाँ पर 49 डिग्रीज हो जाए तो यहाँ पर हम स्किन डिसीजेस और परेशान हो जाते हैं। लेकिन प्लास्टिक अगर पिघलना है या प्लास्टिक को थोड़ा भी डिसइंटीग्रेट होना है तो उसको 100 या 200 के ऊपर का टेम्परेचर लगता है। सो डेफिनेटली टेम्परेचर का कोई इसके ऊपर फर्क नहीं होता है। एंड वन मोर थिंग, हम लोग इकोब्रिक को पक्के कंस्ट्रक्शन के लिए यूज नहीं कर रहे हैं। कच्चा कंस्ट्रक्शन या जैसे ट्री गार्ड्स वगैरह इन सब चीजों के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, इसके हाउसेस वगैरह प्रमोट नहीं कर रहे हैं। यस। और चूना और लाइम, मतलब चूना और मिट्टी मिला के बहुत सारे लोगों ने इसके लिए इंटरनल दीवारें बनाई हैं, और जो जैसे प्ले एरियाज में बैठने की जगह बनाई हैं, या फिर सेल्फी पॉइंट्स की दीवारें बनाई। सो ऐसे जो चीजें हैं जो कि एक्स्ट्रा हैं, या फिर इट्स नॉट द, जैसे हम कंस्ट्रक्शन में बोलते हैं ना, ये पिलर है या मेन बीम है, आप ऐसे चीजों के लिए इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। आप इसका यूटिलिटी ऐसे कर रहे हैं कि आप लाल रंग की जो मिट्टी की ईंट है, जिसको ब्रिक किल में बनाया जाता है और जो इतनी ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है, आप उसका एक ऑल्टरनेटिव कर रहे हो, लेकिन उससे पक्का घर नहीं बना रहे। उससे आप एक ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हो जो फिर भी ठीक रहेगा, क्योंकि चूने मिट्टी के घर जो गांव में रहते हैं वो तो सालों साल रहते हैं, ऐसे नहीं कि हर साल उनके टूट जाते हैं, बारिश में पिघल जाते हैं। सो द स्ट्रक्चर विल स्टिल बी स्ट्रॉन्ग, लेकिन आप उसको कोई एक्सेट्रा यूज में कर सकते हो। और मैंने बहुत सारे जगह ये भी देखा है कि बिना मिट्टी और बिना चूना या बिना सीमेंट यूज करे उन्होंने लाइक एक एक्स्ट्रा प्लैंक लगा दिया ऊपर, और उसको एक कुशन लगा दिया, एवरीथिंग जो कि एक्स्ट्रा और वेस्ट था। उस कुशन के अंदर सब चिंधियां भर दी, तो वो बैठने का एक उनका सिटिंग बन गया। फिर सबको जोड़ के उसके ऊपर प्लैंक और कांच लगा दिया, तो वो उनका एक सेंटर टेबल बन गया। तो ऐसे जो फर्नीचर जो है, उसका भी एक ये रिप्लेसमेंट होता है। मैंने बहुत सारे ऐसे भी फोटोज देखे हैं जो इको ब्रिक इंटरनेशनल में जो सारे देश के लोग, अलग अलग देशों के लोग डालते हैं, तो उन्होंने उस जो मछुआरे जाते हैं, उन्होंने छोटी छोटी डिंगीज बनाई थी प्लास्टिक की बॉटल से, जिसमें वो सामान एक्स्ट्रा लेकर आते हैं, जाते हैं, छोटी बोट जैसे होती है उनकी। फिर इससे उन लोगों ने ऐसे बांध के और रैप करके बैठने का काउच बनाया है। सो ऐसी चीजें जिसमें, मतलब अभी जैसे साक्षी ने कहा हम सीमेंट क्यों यूज कर रहे हैं, बात यह है कि हम यहाँ पर इको ब्रिक बना रहे हैं तो उसके साथ सीमेंट यूज करेंगे, ये हमने उसका 2+2 फॉर्मूला नहीं बनाया है। ये लोग अपने तरीके से, like you are a designer, you can always promote eco friendly option। कंक्रीट की चीजें बननी बंद नहीं हुई है, कंक्रीट और ग्लास की बिल्डिंग से बहुत ज्यादा एमिशंस होते हैं और बहुत गर्मी होती है, और फिर वो अंदर एसी लगाते हैं और फिर एसी चालू करके कंफर्टर ओढ़ के सोते हैं। मतलब हम हर चीज उल्टी कर रहे हैं ना। तो हम यहाँ पे लोगों को बता रहे हैं कि पहली बात तो आप
अपना कंजम्पशन रिड्यूस करिए, रिफ्यूज करिए जितना हो सके। और नहीं कर सकते हैं फिर भी आपके पास वो क्रिंकली प्लास्टिक है जो कि आवाज करता है, या छोटे छोटे टैग्स या ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि अरे मैं इसे डस्टबिन में फेंक दूं तो क्या होगा। अगर आपको उन सब की चिंता है तो आप उसके इको ब्रिक बनाना चालू करिए। आई कैन बेट कि आपका वो इको ब्रिक, मेरा तो वॉशिंग मशीन के बगल में रखा हुआ है, तो आपका वो एक इको ब्रिक चलते रहेगा बहुत समय तक। और फिर वो जब एक इको ब्रिक बन के तैयार होगा तो आई डोंट थिंक आप उससे कुछ महल बनाना चाहोगे या कुछ बनाना चाहोगे। वो एक इको ब्रिक फिर 5 साल में दूसरा इको ब्रिक बन के तैयार होगा। लेट इट बी। एक बॉटल से हमारे घर में कोई इतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो जाता कि हमको उसे डिस्पोज ही करना है या कुछ करना है। वी हैव टू हैव पेशेंस इफ वी हैव डिसाइडेड टू बी सस्टेनेबल। दैट इज द फर्स्ट क्वालिटी जो हमको डेवलप करना जरूरी है। ये कन्वीनियंस और कंफर्ट जो है ना वो कैंसरस है। हम ये नहीं बोल सकते ये लो मेरा इको ब्रिक बन गया, डिस्पोज डिस्पोज थ्रो इट अवे। मतलब एटलीस्ट आदमी एक कमरे के घर में तो रहता ही है मिनिमम, 4 कमरे के घर में भी रहते होंगे, बट एक कमरे के घर में एक बॉटल रखने की जगह नहीं है क्या? सो वी हैव टू थिंक अबाउट इट। जैसे कि अनुष्का भी कहती है अपने डस्टबिन को जरा प्यार की नजरों से देखो। और जूही ने भी आज ये बोला कि अपने कचरे के डब्बे को समझने की कोशिश करो, उसमें क्या जा रहा है। क्या माइंडलेस तरीके से हम सिर्फ फेंकते जा रहे हैं? डंप, इज दैट योर डंप यार्ड? और यू आर एक्चुअली थिंकिंग कि मैं क्या फेंकूं और क्या मैं किस चीज को यू नो रिसाइकलिंग में जाए या स्वच्छ वाला ले जाए या कोई और ले जाए। एंड देन श्वेता ने जैसे कहा कि वो आजकल तो एलपीजी का जो रिफिल आता है उसके ऊपर भी वो प्लास्टिक का एक लगा रहता है प्रोटेक्टिव कवर, ताकि इट्स लाइक अ सील कि किसी ने उसको खोला नहीं है। वो सारे सील्स अगेन आर क्रिंकली प्लास्टिक्स। मतलब एमएलपी जो रिसाइकल करते हैं, अगर आपके शहर में कोई एमएलपी रिसाइकलर है तो वो हर किस्म का एमएलपी ले लेगा, लेकिन आपको उसको सेग्रीगेट करके रखना होगा। ऐसे नहीं कि आप दूध से भरा हुआ गीला दूध का पैकेट उसमें डाल दो और एमएलपी वाले को दे दो। उसका भी एक डिसिप्लिन है कि कैसे आप वो दूध के पैकेट को काटो, कैसे उसे सुखाओ, और कैसे उसको जमा करो एक रोल बना के, और फिर आप किसी को दो। सो हर हर वेस्ट रिसोर्स को डिस्पोज करने का एक करेक्ट तरीका होता है। हमें वो तरीका सीखना है, लेकिन उसके लिए क्या हमारे पास पेशेंस है? नंबर 1, दैट इज द क्वेश्चन। हम फिर इको ब्रिक बना सकते हैं, उसका राजमहल बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट अगेन इको ब्रिक आप 50 इको ब्रिक एक रात में नहीं बना सकते। इट विल टेक टाइम। So give yourself time, and then if you have doubts, always ask questions. वीडियो देख के कोई कुछ नहीं सीख सकता। वन वे ट्रैफिक वाला जो इंफॉर्मेशन होता है, दैट इज जस्ट क्या बोलना चाहिए उसको, इट्स जस्ट कमिंग टू यू। बट इफ यू हैव क्वेश्चंस, वेयर डू यू आस्क? है ना? और कुछ भी ऐसे जो गलत चीजें हैं उसको फॉरवर्ड प्रेस करने से पहले 100 बार सोचिए। पहले उस वीडियो को खुद देखिए, अगर डाउट हो रहा है उसको देखकर तो किसी से पूछिए, लेकिन ऐसे ही मत भेज दीजिए, बिकॉज गलत चीजें ऐसे ही वायरल होता है। मैं इस वायरल चीज को वायरल फीवर बोलती हूँ, क्योंकि अच्छी चीजों को स्प्रेड करने में बड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन वायरल फीवर में कोई टाइम नहीं लगता। यस, सूरज श्रीवास्तव हैज अ क्वेश्चन। हाय मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्चुअली जैसे आपने कहा कि वन वे वो जो डिस्कशन रहता है तो वो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन हमेशा हानिकारक रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ इसमें। तो हमें एक्चुअली हम भी इकोब्रिक्स के वर्कशॉप जूही मैम के साथ काफी दिनों से हम जुड़े हैं, काफी सालों से। तो हम भी इकोब्रिक्स की वर्कशॉप लेते हैं, हमारे टीम मेंबर भी इकोब्रिक बनाते हैं। एक इकोब्रिक बनाने के लिए हमें 2 से 2.5 मंथ लगता है एक इकोब्रिक्स कंप्लीट करने के लिए। अब मैंने भी मेरे घर में अभी 1.5 महीना हो गया मैंने प्लास्टिक जमा किया, तो 1 बैग प्लास्टिक जमा हो गया है। तब इसकी हम इकोब्रिक्स बनाएंगे, तो ये हम एक्टिविटीज करते रहते हैं। बट हमें नहीं क्या किसी को भी बताना है तो ये इकोब्रिक्स क्यों बना रहे हैं हम, इसका इंपॉर्टेंस समझाना पड़ेगा। एक्चुअली इकोब्रिक्स लोगों को बस इकोब्रिक्स बनाना है, कुछ इको फ्रेंडली बना रहे हैं। उसमें स्कूल के बच्चे कागज डाल देते हैं, कुछ झाड़ की पत्तियां डाल देते हैं। तो ये इकोब्रिक्स क्यों हमने बनाने का ट्राई किया है, क्यों बना रहे इकोब्रिक्स, क्यों कंसेप्ट स्टार्ट हुआ है, तो ये हमको सबको पहले इसका इंपॉर्टेंस समझाना पड़ेगा, तभी वो प्रॉपर इकोब्रिक्स बनेंगी। बिल्कुल, हमें ये समझाना है कि कचरे का डब्बा नहीं है,
ये कुछ है, जैसा किसी ने कहा कि प्लास्टिक का यूज, तो प्लास्टिक जब लॉन्च हुआ था तो लोगों को लगा था कि एक बहुत बड़ा आविष्कार है, बहुत बड़ा कुछ हमने खोज कर लिया, और खोज किए भी, बट वो इतना चिपेस्ट हो गया है कि वो बोलते ना, हर चीज का अति तिथे माती, मराठी में एक मन है, तो वो अभी वो अति की माती हो चुकी है। और साक्षी का एक पॉइंट था, और आपने भी अभी बोला, जो ये चीप प्लास्टिक है ना, मैं उसको एक मतलब मैं पहले से ही माफी चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही पॉलिथिन और इस सब के बारे में बहुत ही ज्यादा सोचती हूँ, और मेरे बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस है उसके बारे में। तो जब हम बोलते हैं कि अपना खुद का बैग लेके जाओ, तो वो एक मस्ट डू बिहेवियर है, उसके लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो जो ये चीप प्लास्टिक का प्रॉब्लम है ना, वो चीप थिंकिंग के कारण है, चीप मेंटालिटी के कारण है। अरे यार चलता है ना, इट्स ओके, आज आज करना, तो वो आज बहुत आर गुड। क्योंकि अगर आप अपने हाथ में पॉलिथीन लेके जा रहे हो, तो आपको लगता है कोई दूसरा, आप जिसको आप बोल रहे हो नहीं भैया पॉलिथीन यूज मत करो, वो क्या बोलेगा? पहले अपने आप को देखो। करेक्ट है, बट मैं यहाँ पे मुझे लगता है जो यहाँ पे ज्वाइन हुए वो तो बहुत रेयरली प्लास्टिक यूज करते होंगे, बट जैसा हम कोई पार्सल मंगाते हैं उसमें भी देखिए आप कितना सारा एडिशनल प्लास्टिक आता है, तो वो हमारे हाथ में नहीं है रोकना भी फिलहाल तो भी। वेल वो आप मत मंगाइए अगर आपको प्रॉब्लम है तो। घर में जितने भी लोग सामान लेके आते हैं, थैला लेकर आ गए, अगर प्लास्टिक का होगा, मैं सामान मंगाना ही बंद कर दूंगी। तो वो प्लास्टिक की बड़ी टोकरी में सब सामान लेते हैं, और मैं उनको, जब मेरे पेपर बैग्स जमा हो जाते हैं, तो मैं उनको दे देती हूँ दुकान वालों को कि ये लो तुम मिर्ची धनिया और जो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, उन सब के लिए पेपर बैग्स यूज करो। बट हमें वो जब तक सबको सिखा के वो पूरा अपना इकोसिस्टम, अपने एनवायरनमेंट को हमने नहीं जागृत किया, ये अकेले जन से नहीं हो सकता। We have- यस यस, करेक्ट। और इसलिए हम लोग जो एग्रो वेस्ट से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं कि आप वो ब्लैक प्लास्टिक, मतलब साइकोलॉजी की बात हुई थी यहाँ पे। सो आई हैड रेड अ पेपर जिसमें ये लिखा था कि क्यों ब्लैक प्लास्टिक के डब्बे में खाना होम डिलीवरी वाला भेजा जाता है। सो इट हैज रिलेशन टू द कलर एंड एस्थेटिक सेंस। काले में कोई भी चीज के कलर्स बहुत ही ज्यादा खिल के आते हैं। सो वो जब काले में डब्बे में खाना डालते हैं, तो वो इट लुक्स अट्रैक्टिव, इट लुक्स मोर, मतलब आई डोंट नो, भूखे लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगता होगा कि ओ माय गॉड काले डब्बे में आ गए, आई एम सो हैप्पी। बट दैट इज द रीजन काले डब्बे हैं, एंड दोस ब्लैक डब्बास आर रियली रियली पॉइजनस। अगर आपने देखा होगा, उसके ढक्कन तो एक बार में क्रैक भी हो जाते हैं। तो डेफिनेटली। है ना, तो वो फैक्ट्री से बन के आया है, उसके बाद में वो उनके दुकान में या होटल में पहुंचा है। आपका खाना डालने से पहले क्या उसने एक बार रिंस किया है? नो। वो वैसे ही धूल धक्कड़ जो भी उसमें लगा हुआ है, वो उसके साथ ही आपको खाना मिल रहा है। प्लस वो प्लास्टिक में खाना डालने के बाद में ऑलरेडी इंटरेक्शन चालू हो गया है, और फिर वो आधे घंटे या एक घंटे के बाद आपके पास आएगा। आपने इमीडिएट तो ठीक है, नहीं और अच्छे से इंजेस्ट करोगे। तो वी आर द वन, अगर हमें कॉन्शियस एंड माइंडफुल कंजम्पशन करना है और कंज्यूम, तो वी नीड टू स्टार्ट राइटिंग, यूज सोशल मीडिया टू राइट अबाउट ऑल दिस। एंड यस करेक्ट मैम। आप लोग ही चेंज ला सकते हो। बाहर की खूबसूरती लोगों को जल्दी दिखाई देती है, वो जल्दी पसंद आती है, अंदर की खूबसूरती कोई देखना नहीं चाह रहा है। Good. So, any other questions? Any other comments, feedback, thought? धीरज, आपने हाथ उठाया, yes. यस मैम। बताइए, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? यस यस, एम आई ऑडिबल? जी जी, yes, you're audible. सो शायद आपने पहचाना नहीं, वी मेट इन कोल्हापुर एट साइबर वर्कशॉप। सो Oh, yeah. आप चीफ गेस्ट थे, तो एंड यू talk about the sustainability and so many insights we got at that time. So thanks for that. Most, And most welcome. I think वो सब points
हर जगह बोलने होते हैं, हर किसी के साथ बोलने होते हैं और बोलने ही होते हैं, मतलब there's no point in politics and cricket. This is more important. So let's discuss waste and the management of it. Thank you for Yeah. joining. तो एक thank you ma'am. So एक हमारा we have one concept called eco rangers. Yeah. Okay. So wherein what we are doing, we are taking few initiatives with the help of students, and we are involving schools and colleges. तो इसमें हम बेसिकली ये अवेयरनेस का प्रोग्राम वगैरह करते हैं. तो वी वुड लाइक टू डू दिस इको ब्रिक्स का प्रोग्राम थ्रू आउट द कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट्स विद इन ऑल द स्कूल्स एंड कॉलेजेस. और हम ऐसा सोच रहे कि व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू मींस डिक्लेयर अ कंपटीशन कि वो जो स्टूडेंट्स है वो घर से वो ब्रिक बना के लेके आए, और वो ब्रिक से जैसे आपने शेयर किया कि स्कूल में ही वो कुछ आइटम्स वगैरह बनाए और जो अच्छा बनाएगा उसको थोड़ा रिकॉग्नाइज करे वगैरह. सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स वी वुड लाइक टू डू. तो एक जुई मैडम से एक मेरा रिक्वेस्ट था कि अगर उन्होंने एक हमको वीडियो बना के दे दिया कि हाउ टू मेक इको ब्रिक्स, और ये थोड़ा सा मराठी में अगर उन्होंने बना के दिया तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि स्कूल में हम लोग जब जाते हैं तो वो वीडियो हम लोगों स्टूडेंट्स को दिखा सकते हैं. एंड बेस्ड ऑन दैट सो एक थोड़ा सा दिस इज व्हाट आवर थॉट इज. या डेफिनेटली. एंड जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, उसको बनाने में, एक इको ब्रिक को बनाने में 2.5-3 महीने लगते हैं. तो आपको Right. अगर अभी अनाउंस करना है तो आप न्यू ईयर में उनको बोल सकते हैं कि न्यू ईयर में अपना सब इको ब्रिक्स बना के लाओ, और फिर वो कंपटीशन. नीड टू गिव देम दैट मच टाइम, नहीं तो वो रैंडमली गलत तरीके से भरना चालू करेंगे और वो कंपटीशन. इसीलिए या Zui wants to say something. यस धीरज जी, आपको जो करना है उसका ऑलरेडी मॉडल नागपुर में हमने शुरू कर दिया है. हमारे पास कंटेंट भी रेडी है और हिंदी, मराठी, इंग्लिश तीनों में रेडी है. तो मैं मेरा ईमेल आईडी शेयर कर देती हूँ इसमें. आप उसमें बस एक बार आपका व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर दीजिए, मेल कर दीजिए. श्योर मैम. या थैंक यू वेरी मच एंड विल बी इन टच. तो आपका नंबर भी उसमें, हाँ नंबर तो रहेगा ही. यस. और बाकी लोगों को अपने अपने शहरों में अगर ऐसा करना है तो यू आर मोस्ट वेलकम. एंड आई थिंक माय वेस्ट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ ग्रुप, हम लोग न्यू ईयर में ये वो करेंगे. उसके लिए पहले से हम अनाउंस करेंगे. सो वी आर हैप्पी टू कोलैबोरेट विद योर offices, organizations, schools in whichever city you are, and do this. It will be great fun. ठीक है. सो आप सब लोग अगर अपना अपना वीडियो शुरू करें, ऑन करेंगे तो हम एक फोटो खींच लेंगे. इट वाज वेरी नाइस. थैंक यू वेरी मच. विद्या ने एक क्वेश्चन पूछा था. विद्या, बाटला पानी वाली भी चलेगा क्या? उसका मतलब क्या है? मतलब पानी की बॉटल. हेलो. जी. पानी की जो बॉटल होती है वो भी चलेगी क्या? जी, पानी की बोतल भी चलेगी, बस वो क्लीन और ड्राई होनी चाहिए विद्या जी. ओके. हाँ. यस. सो सबके वीडियोस ऑन है तो हम एक फोटो खींचे ताकि हमको पता चले कि डिड दिस हेल्प अस. रेडी? ओके. Thank you everyone for joining. And thank you. I'll share the. Thank you ma'am for both session. We'll share the and आप लोग फिर इसे वापस भी देख सकते हैं, और फिर Zui will share the the process and everything. तो आप लोग उसको करेक्ट तरीके से बनाएंगे तो फायदा होगा. Thank you so much. Take care. Thank you Zui for your time, and thank you so much. Do you have a question or something? Okay. Thank you. We have Suraj, आपके बेबी ने भी sustainability join कर लिया. Congratulations. Yes, thank you. Good. Wonderful. Thank you everyone. Bye bye. Take care. We'll see you next. Bye. Thank you. Thank you.